राम राम सभी को। तो आज हम करेंगे इंडिया जीके के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो हम भारत का इतिहास के क्वेश्चन आंसर पढ़ा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सीटी मेंस, ग्रुप डी या वनडे एग्जाम कोई भी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार को संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? आंसर है 1 संसदीय। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित किया गया था? आंसर है 2 26 नवंबर 1949 में। क्वेश्चन 3 है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? आंसर है 1 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 4 है, किस वर्ष भारतीय संविधान के आमुख प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? आंसर है 2 1976 में। क्वेश्चन 5, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में कौन जाना जाता है? आंसर है 3 भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन 6 है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? आंसर है 1 KT शाह ने। क्वेश्चन 7, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर है 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान लागू हुआ था? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 9, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर है 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 10, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? आंसर है 4 26 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन 12 है, खालिस्तान को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? आंसर है 3 भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन 13 है, भारत का संविधान इस दिन लागू हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 14, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? आंसर है 2 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन से नेता ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया? आंसर है 1 जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 16, संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती किसने कहा? आंसर है 3 गोविंद वल्लभ पंत ने। क्वेश्चन 17, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? आंसर है 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 18, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? आंसर है 1 सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन 19, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रपति ध्वज का प्रारंभ खास स्थान को अपनाया गया था? आंसर है 3 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन 20, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? आंसर है 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 21 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? आंसर है 2 जुलाई 1946 में। क्वेश्चन 22, भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन 23 है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित संविधान में अपने हस्ताक्षर किए? आंसर है 4 284। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय साक्षरता अधिनियम को खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था? आंसर है 4 1872 में। क्वेश्चन 25, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? आंसर है 1 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 26 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन 27 है, ब्रिटिश पुलिस आयुक्तीय प्रणाली सबसे पहले खालिस्तान में लाई? आंसर है 3 कलकत्ता में। क्वेश्चन 28 है, भारतीय संविधान में केवल एक प्रावधान जिसे संविधान सभा द्वारा वस्तुतः बिना कोई बहस के पारित किया जाता था? आंसर है 1 सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत। क्वेश्चन 29 है, हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए मतदान अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? आंसर है इसका केवल 2 सही है, लेकिन केवल दुर्लभ स्थितियों में कुछ अपराधियों और विकृत दिमाग वाले व्यक्तियों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। आंसर इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? आंसर है 3 JL नेहरू ने।
क्वेश्चन 31 है, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 32 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 1 है, भारतीय संघ घनिष्ठ सादृश्य है? आंसर है 2 कनाडा से। क्वेश्चन 2 है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ? आंसर है 4 ब्रिटेन में। क्वेश्चन 3 है, भारतीय संविधान के केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया गया? आंसर है 2 कनाडा से। क्वेश्चन 4, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? आंसर है 2, 1 और 2 सही हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी एक धर्म को आधिकारिक रूप से धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक और समान दूरी का दृष्टिकोण बनाए रखती है। क्वेश्चन 5 है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा है? आंसर है 3 के.एम. मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं? आंसर है 3 संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन 2 है, संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है? आंसर है उपरोक्त सभी। नंबर 1, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। नंबर 2, अस्पृश्यता का आचरण वर्जित निषिद्ध है। नंबर 3, अस्पृश्यता का विहार एक अपराध है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक अधिकार माना जाता है? आंसर है 2 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है ये, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आंसर है 3, 7। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? आंसर है 3 संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन 6, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतीयता की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? आंसर है 2 अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन 7, संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिए गए हैं, अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार बन गए हैं। अनुच्छेद है 300A। क्वेश्चन 8, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है? आंसर है 2 व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। क्वेश्चन 9 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है 4 आयरलैंड से। क्वेश्चन 10, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA भारत में कब लागू हुआ? आंसर है 10 जनवरी 2020 में। क्वेश्चन 11 है, देश में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है? आंसर है इसका ये दोनों सही है। नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय, नंबर 2 है उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 12, वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? आंसर है 2 माता पिता के यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करें। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है? आंसर है 4 उपयुक्त सभी। नंबर 1 है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन 14, भारत में संपत्ति का अधिकार है? आंसर है 1 संवैधानिक अधिकार। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत बाल श्रम को समाप्त कर दिए गए हैं? आंसर है 2 शोषण के खिलाफ अधिकार। क्वेश्चन 16, आपातकाल की युद्ध घोषणा अनुच्छेद 352 के परिवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आंसर है 3 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? आंसर है 4 6। पहले 7 थे और फिर संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए हैं, 300A में मिला दिए गए हैं। क्वेश्चन 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आंसर है 3 भाग 3। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दी है? आंसर है 3 चौधरी चरण सिंह ने। क्वेश्चन 2 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? आंसर है 3 भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायतम कार्य है? आंसर है 4 जिन्हें मृत्यु दंड हुआ है उनको क्षमा करना। क्वेश्चन 4 है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पड़ोसी पहले नीति की शुरुआत की?
आंसर है 2 नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन 5, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? आंसर है 4 भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 6, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं वो व्यक्ति कौन थे? आंसर है 4 संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन 7, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? आंसर है 2 राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? आंसर है 12, 2। क्वेश्चन 9 है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। आंसर है 3 फरुखुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन 10 है, किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? आंसर है इसका 6 वर्ष, 6 माह, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? आंसर है 2 भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सरकार के 3 अंगों का गठन सही ढंग से करते हैं? आंसर है 2 कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन 13, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? आंसर है 3 5 साल बाद। क्वेश्चन 14, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है? आंसर है 3 संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्वेश्चन 15, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? आंसर है 12। क्वेश्चन 16, भारत के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है 1 अध्यक्ष। क्वेश्चन 17, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था? आंसर है 3 फरुखुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन 18, कौन से 2 भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं? आंसर है 3 A और C। नंबर A है जाकिर हुसैन और C है फरुखुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन 19 है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर है A, 1 और 2 दोनों सही हैं। राष्ट्रपति राज्य का मुख्य होते हैं। नंबर 2 है, राष्ट्रपति केवल नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 20 है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही कथनों की पहचान करें। आंसर है प्रयुक्त सभी। नंबर 1, वह सभा की गरिमा और डेकोरम बनाए रखते हैं। नंबर 2 है, वह अपना निर्णायक वोट तब डालते हैं जब किसी बिल को उसके पक्ष और विपक्ष में समान संख्या में वोट मिलता है। नंबर 3, वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन 21 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या है? आंसर है 12। क्वेश्चन 22 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आंसर है 2 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्यकारी अध्यक्षता की प्रणाली के तहत है? आंसर है 2 लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन 24 है, भारतीय राष्ट्रपति पर शासन द्वारा किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर है 2 61वें अनुच्छेद के द्वारा। क्वेश्चन 25 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? आंसर है 2 12 सदस्यों को। क्वेश्चन 26 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर है 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1 है, संघ सरकार ने मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? आंसर है 2 लोकसभा के। क्वेश्चन 2, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? आंसर है 2 6 वर्ष का। क्वेश्चन 3 है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? आंसर है 2 योजना आयोग के द्वारा। क्वेश्चन 4, प्रशासन के प्रयोजन के लिए भारत को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, खलिस्तान राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। आंसर है 29, लेकिन अब 28 राज्य हैं और शायद 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप देख लेना। क्वेश्चन 5 है, शून्यकाल क्या है? आंसर है 2 जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। क्वेश्चन 6 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? आंसर है 2 लोकसभा अध्यक्ष।
क्वेश्चन 7 भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए? आंसर है 1962 में। क्वेश्चन 8 भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। क्वेश्चन 9 है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? आंसर है 1951-52 में। ये CET में भी आया हुआ था अभी क्वेश्चन, जो 2023 में हुए थे। क्वेश्चन 10 है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? आंसर है 4 एकल हस्ताक्षरीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रत्यक्ष चयनित। क्वेश्चन 11 है भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन? आंसर है वन रक्षा मंत्रालय के। क्वेश्चन 12 संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है वन अध्यक्ष। क्वेश्चन 13 संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? आंसर है 2 राज्यसभा को। क्वेश्चन 14 नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? आंसर है 2 योजना आयोग का। क्वेश्चन 15 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? आंसर है 6 वर्ष। लोकसभा का है 5 वर्ष। क्वेश्चन 16 राज्यसभा कब भंग की जाती है? यह सही जवाब है। आंसर है 4 राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17 है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है 2 भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 18 राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? आंसर है 3 उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 19 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? आंसर है 6 वर्ष। क्वेश्चन 20 नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? आंसर है 2 योजना आयोग का। क्वेश्चन 21 राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर है 250। क्वेश्चन 22 राज्यसभा के सभापति कौन है? आंसर है ये तो करंट अफेयर का है क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आंसर है 552। क्वेश्चन 24 नीति आयोग के नए सदस्य उपाध्यक्ष कौन होंगे? आंसर है 1 डॉक्टर राजीव कुमार। ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 कौन लोकसभा अध्यक्ष है? आंसर है 2 श्रीमती सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन 26 एक सभा की विधानसभा का स्थान सदनों की विधानसभा है? आंसर है 3 क्वेश्चन 27 किसे 16वीं लोकसभा के वक्ता के रूप में चुना गया? आंसर है 2 सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन 28 लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि का स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है? आंसर है 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 29 एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? आंसर है 3 लोकसभा के स्पीकर के पास। क्वेश्चन 30 लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? आंसर है 1 ओम बिरला। क्वेश्चन 31 है निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? आंसर है 3 सुषमा स्वराज। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो आप इससे रिलेटेड याद कर सकते हो कि लोकसभा के स्पीकर कौन है अभी वर्तमान में। क्वेश्चन 32 केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल खालिस्तान के बाद अस्तित्व में आती है? आंसर है 1 प्रधानमंत्री ने कार्यालय की शपथ ली है। क्वेश्चन 33 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? आंसर है 1 लोकसभा के। क्वेश्चन 34 भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आंसर है 3 552। क्वेश्चन 35 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है 1 उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 36 इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं? आंसर है 1 जगमोहन। क्वेश्चन 37 भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है 2 नॉर्थ ब्लॉक में। क्वेश्चन 38 है ऐसी कौन सा नेता है जो पहले गृह मंत्री रहा हो रही है और बाद में देश का प्रधानमंत्री बने या बनी? आंसर है 1 इंदिरा गांधी।